मैं जा रहा हूँ। कुछ कहा है मैंने? सुन रही हूँ। अच्छा, रात को नहीं आऊंगा मैं। ठीक है। तुम घर में ही रहोगी, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। अगर कुछ करने की कोशिश की तो मैं जानती हूँ मैं, हड्डियाँ तोड़ दोगे ना? हाँ बिल्कुल, समझदार हो। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तुम लोग क्या खाओगी लड़कियों? आप मेरे लिए एक पिज्जा कर दें। और बेटा तुम? मेरे लिए एक रशियन सैलड ले आइएगा। ठीक है, मैं नूडल्स लूंगा। बीफ नूडल्स और साथ में पानी। जी ठीक है सर। और कुछ चाहिए? ठीक है, आप ये ले आए। ज़ैनब, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, बहुत अच्छी जगह है। कुछ तो बात जरूर है ज़ैनब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम तो बस बाहर डिनर करने के लिए आए हैं ना। मेरा पिज्जा खाने का दिल कर रहा था तो सोचा मंगा लेती हूँ, और मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगला प्रोग्राम जो आएगा वो मेरा नहीं है? क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? देख लूंगी सबको। मेरा नाम भी गुलैन है। हेलो गुलैन। एमन, माफ करना मैं तुम्हें बगैर बताए आ गई, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात करनी थी, बस इसीलिए आ गई। अंदर आओ। मैं अकेली हूँ, सोचा क्यों ना टीवी देख लूं। जिहान और मलिहा आज रात बाहर गए हैं। उस वक्त तो सभी जाया करते थे, ये बहुत आम सी बात थी। हम सब नए साल की रात पर अक्सर वहीं जाया करते थे। ओलंपोस। हाँ, मैं अपनी टीम के एक दोस्त के साथ था, एड्रिल। हाँ, एड्रिल अंकल। हाँ वही। जान और अता के बाबा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे, बहुत करीबी दोस्त, बिल्कुल भाइयों जैसा। और हम अक्सर साथ रहते थे। एक दिन हम खूब मज़े कर रहे थे और अचानक उसने कहा हम समंदर चलते हैं, और वो भी रात को। लेकिन आप तो जम जाते। हाँ तो जम गए थे। जाहिर है हमें लड़कियों को इम्प्रेस भी तो करना था। हमने कपड़े उतारे और पानी में चले गए। स्विमिंग सूट नहीं था? कैसा स्विमिंग सूट? जो बॉक्सर पहना हुआ था बस उसी में चले गए। हम पानी में चले तो गए, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो सब लोग जा चुके थे। एक टॉर्च थी उनके पास, वो भी अपने साथ ले गई वो। उसके बाद बिल्कुल अंधेरा, आधी रात का वक्त था और समंदर में उस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो तो शुक्र है कि अर्दिल ने अपना एक बैग पत्थरों के पीछे छुपा के रखा था। उसमें हम दोनों के कुछ गर्म कपड़े मौजूद थे। मैं तो कांप रहा था और वो नहा रहा था। तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लग रही थी सर? उस वक्त तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में उसे नमूनिया हो गया था। पूरे 1 हफ्ते बीमार रहा वो। तो ये बताएं, वो अब जिंदा तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, जिंदा है। अभी कुछ दिन पहले बात हुई है मेरी उससे। सही। वैसे बहन भाई बहुत अहम होते हैं। चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, उनसे नाता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते बहुत अहम होते हैं। तो इसलिए हर सुख दुख में हमें साथ रहना चाहिए। चलो जल्दी से खाना खाओ, इसके बाद हम एक जगह जाएंगे, सरप्राइज है। कहाँ सर? वो तुम्हें पहुंच के पता चलेगा। हाँ। ये तो बाबा की रिवायती लाइन है। जिहान दोनों को खाने पे लेके गया है। लड़कियों को? मुझे लगा कि सिर्फ मलिहा गई होगी उसके साथ।
नहीं, ज़ैनब भी साथ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी, और ये बात सिर्फ जिहान के हवाले से है गुलैन। क्या वाकई? जिहान ने मुझे थोड़ा बहुत बताया है। मेरा ख्याल है हाल ही में तुम दोनों ने ज़्यादा बातें नहीं की हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो बहुत बातें करते हैं। वो आजकल थोड़ा उदास है। मैंने उससे पूछा भी, मगर उसने देखो यमन, तुम शायद ये सब नहीं समझती होगी कि शौहर और बीवी के दरमियान ऐसी बातें हो जाती हैं। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। कभी कभी हम लड़ते हैं, कभी बहस हो जाती है, कभी चीखना चिल्लाना भी, मगर फिर अचानक सब कुछ ठीक हो जाता है। और मुझे लगता है ये हर घर में होता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन माफ़ करना यमन, मुझे सुबह से ही इस प्रोग्राम का इंतज़ार था। मैं बाज़ार में ख़रीदारी कर रही थी तो उन्होंने मुझे ऐसे ही रोककर सवाल जवाब पूछना शुरू कर दिए। तो मैं यही देखना चाह रही थी कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया, कुछ उल्टा सीधा। हेलो, मैं कोई आपकी बात बहुत नहीं। बड़ी फैन हूँ। क्या आप यहाँ पे शूटिंग के लिए ठीक आई है। हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मॉडलिंग में आप काफी अरसे से दिखाई नहीं दे रही। दरअसल मैं आप मॉडलिंग में इतनी तवज्जो नहीं दे रही। मेरे आजकल 2-3 सीरियल आ रहे हैं, बस मैं उन्हीं में काम कर रही हूँ। उसके अलावा इंटरव्यूज वगैरह